हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल जे एग्जाम्पल गुरु में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, बेल ज़रूर दबाइए। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे संयोजकता। पिछले वीडियो में हमने संयोजकता के बारे में पढ़ा था। हमने ये जाना था कि तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे, बाह्य सेल क्या होते हैं, बाह्य सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और बाह्य सेल को जो है वो हम संयोजी कोश कहते हैं। तो चलिए हम अब संयोजकता के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो संयोजकता क्या होती है, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, तत्वों में संयोजन करने की क्षमता अर्थात दूसरे तत्वों से जुड़ने की क्षमता जो होती है उसी को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर तत्व परस्पर संयोजन क्यों करते हैं, यानी संयोजन का क्या कारण है। देखिए, हमने पिछले वीडियो में अब आपको बताया था कि तत्व जो है कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास अष्टक से इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 अधिक होते हैं। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके पास अष्टक से इलेक्ट्रॉन 1, 2 अथवा 3 कम होते हैं। तो जिनके पास अष्टक से इलेक्ट्रॉन 1, 2 अथवा 3 अधिक होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉनों को त्यागना चाहते हैं, यानी अष्टक प्राप्त करना चाहते हैं। और दूसरे जिनके पास 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं वो दूसरे तत्वों से इलेक्ट्रॉन ले करके अपने अष्टक को पूरा करना चाहते हैं। अर्थात संयोजन करने का जो मुख्य कारण है वो केवल और केवल ये है कि तत्व अस्थायी होना चाहते हैं। अस्थायी वो कैसे होते हैं, वो अपने अष्टक को पूर्ण करके ही अस्थायी बन सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब ये देखते हैं कि अस्थायित्व ये कैसे प्राप्त करते हैं, यानी संयोजन की इनके पास क्या विधियाँ हैं। तो देखिए, संयोजन की 3 विधियां अब तक देखी गई हैं। सबसे पहली विधि है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण में मान लीजिए 2 तत्व हैं, तो उसमें से एक तत्व के पास अगर इलेक्ट्रॉन अष्टक से 1, 2 या 3 अधिक है और दूसरे तत्व के पास अष्टक 1, 2 अथवा 3 से कम है, तो हम जिसके पास अष्टक से इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन जिनके ओर अष्टक से इलेक्ट्रॉन कम होते हैं उधर की तरफ स्थानांतरित हो जाते हैं, यानी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। आगे चल करके हम इसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। दूसरा जो तरीका है वो है साझेदारी। तो साझेदारी करके भी तत्व जो है अपने अष्टक को पूरा कर लेते हैं। मान लीजिए 2 तत्व ऐसे हैं या 2 से अधिक तत्व ऐसे हैं जिनमें किसी का अष्टक पूर्ण नहीं है, सबके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो ऐसे में कमी के समय तत्व जो है वह इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं और साझा करके अपने अष्टक को पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। तीसरी चीज़ है दान। हम इसको पढ़ेंगे कि दान के द्वारा तत्व अपने अष्टक को पूर्ण कैसे करते हैं, दान कौन दे सकता है और दान कौन ले सकता है, इसके लिए क्या शर्तें हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे चल करके पढ़ेंगे। तो 3 तरीके से तत्व अपना स्थायित्व प्राप्त करते हैं, अपना अष्टक पूर्ण करते हैं। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा, दूसरी चीज़ इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी द्वारा, तीसरी चीज़ इलेक्ट्रॉनों के दान द्वारा। अब चलिए आगे हम पढ़ते हैं कि बंध के कितने प्रकार होते हैं। तो बंध देखिए 3 प्रकार के होते हैं। एक वैद्युत संयोजी बंध है जिसे हम आयनिक बंध भी कह सकते हैं और इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। दूसरा बंध है सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध को हम कोवैलेंट बॉन्ड्स कहते हैं। और तीसरा है उपसहसंयोजी बंध। उपसहसंयोजी बंध को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं।